वैसे तो स्टोरी में बात इस पर होनी है कि लोकसभा से राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद उनको क्या कुछ नहीं मिलेगा जो कि एक सांसद को मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि देश में इन दिनों रेवड़ी कल्चर की एक डिबेट चली। मतलब जनता को सरकार की तरफ से जो सब्सिडी दी जाती है, कहा जा रहा है कि वो रेवड़ी है और जनता को मुफ्त में मिलने वाली चीज़ों से देश बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इस स्टोरी में जब आपको पता चलेगा कि एक सांसद को मुफ्त में क्या क्या मिलता है और वो भी आपके टैक्स के पैसे से, तो फ्यूचर में पता नहीं मुफ्त में मिलने वाली चीज़ों को रेवड़ी बुलाए जाने पर आपको कैसा लगेगा। बताते हैं आपको इस स्टोरी में कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद उनको क्या कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तारीख थी 24 मार्च और दिन था थर्सडे का। इस दिन राहुल गांधी को क्रिमिनल डिफेमेशन के केस में 2 साल की सजा सुनाई गई। इसके अगले दिन उनकी सांसदी चली गई। अब एक सांसद को जो कुछ मिलता है, राहुल गांधी को वो सब नहीं मिलेगा। जैसे कि एक सांसद को हर महीने 1 लाख रुपए की सैलरी मिलती है, राहुल को अब यह नहीं मिलेगा। रेजिडेंट ऑन ड्यूटी अलाउंस के तौर पर एक सांसद को हर रोज 2000 रुपए मिलते हैं। रेजिडेंट ऑन ड्यूटी का मतलब होता है कि संसद सत्र या किसी कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रकम सांसदों को दी जाती है। राहुल को अब ये भी नहीं मिलेगा। अच्छा, ये जो सैलरी और अलाउंस है, महंगाई को ध्यान में रखते हुए माननीय सांसदों के लिए हर 5 साल पे इसको बढ़ा दिया जाता है। माननीय सांसदगण जब एक सांसद के तौर पर किसी काम के लिए जाते हैं तो उन्हें मुफ्त में प्लेन टिकट मिलता है। अगर वो सड़क से सफर कर रहे हो तो उन्हें हर 1 किलोमीटर के लिए 16 रुपये मुफ्त में दिए जाते हैं। रेल में सफर के लिए उन्हें एक मुफ्त पास दिया जाता है। इस पास के जरिए वो किसी भी ट्रेन के फर्स्ट या एग्जीक्यूटिव क्लास में सफर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो माननीय सांसद तटीय या नदी वाले इलाकों में रहते हैं उनके लिए मुफ्त में स्टीमर का सफर होता है, इसका प्रावधान होता है। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, माननीय सांसदों को उनके ऑफिस के खर्च के लिए हर महीने 60,000 रुपये अलग से मिलते हैं। स्टेशनरी वगैरह के लिए 20,000 रुपये हर महीने और माननीय सांसदों को स्टाफ रखने के लिए 40,000 रुपये हर महीने मिलते हैं। अच्छा, अभी खत्म नहीं हुआ है। मुफ्त में मिलने वाली चीज़ों की फहरिस्त में अभी घर, पानी और बिजली सब है। जैसे घर के मामले में सांसद रहने तक माननीय सांसदों को मुफ्त में फ्लैट की व्यवस्था होती है। अगर फ्लैट की जगह बंगला मिला हो तो उन्हें बस एक छोटी सी लाइसेंस फी भरनी पड़ती है। इसके अलावा सालाना 50,000 यूनिट मुफ्त बिजली, 4,000 किलोलीटर मुफ्त पानी की भी व्यवस्था होती है। अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो थोड़ा और सुन लीजिए। इन सब के अलावा सांसदों को मुफ्त में टेलीफोन का एक कनेक्शन दिया जाता है हर साल। इसके जरिए वो 50,000 फ्री कॉल्स कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीफोन तो है ही, मतलब उनको MTNL और BSNL के मुफ्त कनेक्शंस भी दिए जाते हैं। इन सब के अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनकी सैलरी से माननीय सांसदों के 500 रुपए की एक रकम कटती है, जिससे इन माननीय सांसदों को और उनके परिवार वालों को मुफ्त में इलाज दिया जाता है। आपके टैक्स के पैसे से माननीय सांसदों को ये सब इसलिए दिया जाता है ताकि वो बिना किसी बाधा के जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकें। अगर कोई UPSC वाला भी देख रहा है वीडियो तो जान ले कि सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954 के तहत इसको गवर्न किया जाता है। इस एक्ट में सबसे ताज़ा संशोधन यानी अमेंडमेंट 11 मई 2022 को किया गया था। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको आपके काम की लगी होगी। लेकिन जाते जाते थोड़ा सा ओपिनियन, जब देश की 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जाता है तो इसका नगाड़ा पीटा जाता है। लेकिन इन्हीं लोगों के टैक्स के पैसों से सांसदों को जो कुछ मुफ्त में मिलता है, क्या कभी भी किसी नेता को आपने उसका नगाड़ा पीटते देखा है, उसके बारे में बात करते देखा है? जब मिडिल क्लास को सब्सिडी मिलती है तो इसको रेवड़ी बुलाया जाता है और कहा जाता है कि इससे देश बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इसी मिडिल क्लास के टैक्स के पैसे से नेताजी रेलवे के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं। इसे रेवड़ी बुलाएंगे या रेवड़ा? जब सोशल सिक्योरिटी के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की बात होती है तो उसे लेकर कहा जाता है कि इससे भी देश की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक दिन के लिए भी विधायक रह गए तो कम से कम 20,000 रुपये हर महीने आपके पेंशन की रकम जो है वो अश्योर्ड हो गई। ये उसी जनता के टैक्स के पैसे से मिलता है जिसको उसी टैक्स के पैसे से पेंशन देने पर देश बर्बाद हो जाएगा। खैर, ओपिनियन की सेवा समाप्त हुई। कुल हासिल ये है कि ऊपर जितनी चीजें बताई गई वो सब राहुल गांधी को अब नहीं मिलेगी अनटिल अनलेस कि वो फिर से सांसद बन जाए। बाकी आप बताइएगा कि इन फैक्ट्स पर आपका ओपिनियन क्या है। ऐसे ही स्टोरीज के लिए देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।